ऑफ जेम्स को देखते हैं, याकूब के आम खत को देखते हैं, तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात कलम बंद है। खुदा का खादम बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं कि एक रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। ये वादा आपके लिए, मेरे लिए, उसके हर बेटे और बेटी के लिए है और यहाँ के साथ है। हर एक रास्तबाज उसकी दुआ के असर से खुदा बड़े बड़े और अनोखे और अजीब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन प्रॉमिस है रास्तबाज के साथ, उस शख्स के साथ जो खुदावंद यीशु की तरह ये कहता है अपनी ज़िंदगी में वो दुनिया का हम शक्ल नहीं बनता, बल्कि ये कहता है कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी में पूरी हो। वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो प्रेयर वॉरियर बन जाता है और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी को अलाउ करता है कि उसकी ज़िंदगी को रूल करे, दैट्स अ फादर। तो मेरे जीजो आए, अभी वक्त है कि हम मिलकर अपने आसमानी बाप को खुदावंद यीशु के पाक नाम में उसके नाम की वडियाई करें, धन्यवाद कहें, उसके नाम को ऑनर पेश करें, उसके नाम की ताज़ीम करें। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र। तो खुदावंद के खादम पास्टर शर्जील से वो हमारी प्रस्तुत सुनने को और हमारी इबादत सुनने को और हम पर ध्यान रखे हुए है कि हम किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। लिखा है कि बाप अपने लिए ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करते हैं। आइए रूह से, अक्ल से, दिलो जान से, पूरे ध्यान से आइए जिंदा खुदा की वर्शिप करेंगे। साए
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सजदों पे सजदे करो। किसको? अपने आसमानी बाप को, क्योंकि ही इज़ आवर फादर। वो हमारा बाप है, हमें संभालता है, हमें ब्लेस करता है। तो मेरे अजीज़ों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से 23 ज़बूर हमेशा हमें याद दिलाता है खुदा के खादम दाऊद की, उसके टाइज और उसका कनेक्शन, उसका रिलेशन कितना गहरा था वो खुदा के साथ। और पहली वर्स में हम देखते हैं कि खुदा का खादम अपने भरोसे और कॉन्फिडेंस को शेयर करता है। खुदा के खादम लिखते हैं, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा के साथ उसने अपनी ज़िंदगी को स्विच किया हुआ है। वो कहते हैं मुझे कमी ना होगी, किसी बात की कमी ना होगी। हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ में कमी को हम महसूस करते हैं, और ये उस वक्त होता है जब हम खुदा के साथ गहरे नहीं होते। लेकिन जब हम अपने आसमानी बाप के साथ, उनके प्यारे बेटे यीशु के साथ खुदा पाकरू के वसीला से गहरे हो जाते हैं, इंटीमेसी में चले जाते हैं, तो फिर हम दाऊद की मानत कहना शुरू करते हैं कि मुझे कमी ना होगी। और इसी तौर पे हम खुदा के खादम पौलुस रसूल को देखते हैं। अपोस्टल पॉल लिखते हैं जॉय इन सफरिंग, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। सफरिंग में कभी भी जॉय नहीं होती, लेकिन अगर सफरिंग में जॉय है तो इट मीन यू आर अ राइटियस पर्सन, क्योंकि मुसीबत में भी खुदा की जॉय और खुशी आपके साथ है। और दाऊद की मानद हम कहने लगते हैं अपने दुख में, अपनी परेशानी में, अपने बुरे हालात में हम कहना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। तो अज़ीज़ों, हमारा जो पहला प्रेयर पॉइंट है, जैसे कि हमेशा हम घरानों के लिए, फैमिली खुदा का बेसिक यूनिट है। यहाँ पे खुदावंद की हजूरी का होना, खुदा के पाकरू की हॉवरिंग का होना, बड़े के खून का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली अगर ब्लेस्ड होगी, दुआ होगी, और अगर वहाँ पे दुआया ऑल्टर होगा, दुआया मसबा घर के अंदर होगा, तो वहाँ पे कंडीशन, हालात, सिचुएशन सब कुछ डिफरेंट होगा। तो आए अजीज़ों, हम अपने अपने घराने के लिए बरकत की, खुदा की फेवर की, ग्रेस को मांगेंगे, बरा के ब्लड को मांगेंगे, और खुदा पाकरू की फायर को घर के अंदर हम मांगेंगे। और दुआया मज़बों को अगर नहीं है तो आज हम खुदा की फेवर को मांगे कि खुदावंद यीशु के पाक नाम में दुआया मज़बे कायम हो। जब घरों में दुआया मज़बे कायम होंगे तो फिर आपके अंदर, एक एक फ़र्द के अंदर ये कैपेसिटी होगी कि आने वाले हर अटैक का आप सामना कर सकते हैं, क्योंकि खुदावंद की डिवाइन हीलिंग और प्रोटेक्शन हमारे साथ होती है। हालेलुया। हर फर्द अपनी अपनी फैमिली के लिए दुआ करना शुरू करें। हर फर्द नाम ले घर के अंदर, बीवी अपने शौहर के लिए, बीवी अपने शौहर के लिए करे, और शौहर अपनी बीवी के लिए। अगर वो कमी घाटा है तो उसे बाप के सामने पेश करें, शुक्रिया भी अदा करें, और एक दूसरे के लिए इंटरसेशन करना शुरू करें। माँ बाप अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए, और हर बेटा और बेटी अपने माँ बाप के लिए, और बहनें अपने भाइयों के लिए, और भाई अपनी बहनों के लिए दुआ करना शुरू करें। जो फैमिली में लॉस्ट वन है उसके लिए इंटरसेशन करना शुरू करें ताकि वो बहाल हो जाए। अगर कोई बेटी या बेटा किसी भी तौर से डिट्रैक हो चुका है, इट्स टाइम टू प्रे, ताकि उसके लिए दुआ की जाए। हालेलुया। क्योंकि दुआ की कुव्वत से चीज़ें रिस्टोर हो जाती, बहाल हो जाती हैं। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। वी ऑनर यू फादर, फादर वी ऑनर यू। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर शगुफ्ता के साथ मिलकर हम घरानों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। ऐ मेरे अजीज़ों, आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे, क्योंकि वो जिंदा और जलाली बाप है जो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर आ मौजूद है। कदूस कदूस है रब्बुल फजल खुदावंद, दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं
कि आपने हमें रिश्तों जैसी नेमत अता फरमाई, माँ बाप, बहन भाई, शोहर, बच्चे अता फरमाए खुदावंदा। इन सारी जानों के लिए खुदा जो आपने हमारी ज़िंदगियों में रख छोड़ी, आपकी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। ए खुदावंद अपने घरानों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा। तो इन सब के लिए खुदावंद अपने फजल, अपने जलाल और अपने रहम को जारी करे खुदावंदा। जिस तरह से जलाली बाप हम बाकी कामों में आगे बढ़ते हैं, उसी तरह खुदावंदा रूहानी ताकतों में, रूहानी कामों में खुदावंद अपने जलाल, तेरे जलाल के वसीला से खुदावंदा अपने बहन भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने अजीज़ों कारब को खुदावंदा आगे बढ़ने में हिम्मत और ताकत अता फरमाया खुदावंदा। ए जलाली बाप हमें हिम्मत और ताकत अता फरमा कि हम सब मिलकर अपने घरों में खुदावंदा वो मस्बे कायम कर सकें खुदावंद, जहाँ तेरे नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए, जहाँ तेरे नाम की बढ़ोतरी है खुदावंदा। ना कि खुदावंदा हम अपने घरों को खुदावंदा और कामों के लिए इस्तेमाल करें खुदावंदा, बल्कि जलाली बाप अपने घरानों को खुदावंद तेरे नाम में बढ़ने के लिए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावंदा इस्तेमाल करें खुदावंद। ए जलाली बाप तू रूहानी ताकत से खुदावंदा हमारे बच्चे और बच्चियों को खुदावंद अपने फजल और जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने रहम के लिए इस्तेमाल करे खुदावंदा। ए इलाही बाप इस दौर में तेरे हुजूर इल्तमास करती हूँ, ख़ास तौर पर खुदावंदा अपने यंग बेटे और बेटियों के लिए खुदावंदा वो बेराराई की रावी की तरफ ना जाएं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरे नाम की बढ़ोतरी दें खुदावंदा। वो गैर कौमों की तरफ ना जाएं, बल्कि तुझे मुबारक कहें खुदावंदा। हमें वो वालिदैन बनाए खुदावंदा जो अपने बच्चों की खुदावंद अच्छे तरीके से तरबियत कर सकें। हालेलुया, राजी भी दिलो रवा तरसी खुदावंद, तेरा जलाल, तेरा अबर, तेरा फजल है खुदावंद हमारे घरानों पे छा जाए। हमारे घरानों के इर्द गिर्द तेरी 16 तलवारों का पहरा है खुदावंदा। हमारे बच्चे जब बाहर निकले थे खुदावंद तेरी प्रोटेक्शन में है खुदावंद, तू छू और बरकत दे खुदावंदा। तू रहम को जारी करने वाला बाप है खुदावंदा। हम इन जानों की हिफाजत नहीं कर सकते मगर तू कर सकते है खुदावंदा। हम तेरे कलाम के वसीला से खुदावंदा इनके अंदर इतने खुदावंद तेरे नाम को जलाल भर दें खुदावंदा, तेरे नाम का जलाल इनमें डाल दें कि खुदावंद ये बाहर भी जाए तो तेरे ही नाम को खुदावंदा ऊंचा करें। इलाही बाप हमारे घरानों में गलत काम, गलत हरकतें, गलत सोचों और गलत ख्यालों को ख़त्म करने वाले बाप तू छू और बरकत दे, तो रहम को जारी कर दे खुदावंदा। तो ये घराने खुदावंदा बरकत वाले घराने हुए खुदावंदा। ना सिर्फ है खुदावंद ये अपने घराने, अपने मोहल्ले और अपने मुल्क के लिए बाइस बरकत साबित हों, बल्कि खुदावंदा ये दुनिया के कोने कोने में जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंदा। इसी घराने में खुदावंद हमारे माँ बाप, बहन भाई, शौहर, बीवी, बच्चे खुदावंदा एक एक जान को छुए खुदावंदा, एक एक जान को ब्लेस करे खुदावंदा। कड़ी से कड़ी मिलती जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिलता जाए, तेरे नाम की बढ़ोतरी होते जाए, तेरे नाम का फसल कायम होया खुदावंदा। हम अपने घरानों में खुदावंदा तेरे मज़हबों को कायम कर दें खुदावंदा, जहाँ पर सिर्फ तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, ना कि खुदावंदा और बातों को और चीज़ों को खुदावंदा, मीडिया के और गलत कामों को खुदावंदा, बल्कि तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे नाम का फजल खुदावंदा मुझ समेत तमाम बहन भाइयों, अजीज़ों, कारब के खुदावंदा घरानों में उनके बच्चों के ऊपर नाजिल हो। ये सब कुछ मांगती हूँ आपके इलाही और जलाली मुकद्दस पाक नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि आज जबकि दुआया मज़हबों के लिए दुआ की गई कि घरानों के अंदर दुआया मज़हबे हों। अगर पापा भूल जाए तो कोई बात नहीं, मामा हेल्प करे। अगर मामा भी भूल जाए तो बेटियां हेल्प करें। अगर बेटियां भूल जाएं तो बेटे हेल्प करें। घर का छोटे से छोटा फर्द इस रिमाइंडर को तैयार करे, चादर बिछाएं और सब, अगर 2 भी लोग इकट्ठे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम बढ़ना शुरू हो जाएगी। बट टेक अ इनिशिएटिव। घर के अंदर दुआया मज़हबे का होना बहुत ज़रूरी है घर के लिए, और इसी तौर पे कलीसियाओं के अंदर दुआया मज़हबों का होना ज़रूरी है। और बनी इसराइल के अंदर हम जानते हैं, जब हम अलीशा के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो अलीशा कंट्री के लिए, किंग के लिए, कौम के लिए दुआ करता था। और नुमान कुड़ी के घर में बेटी ने इस बात की गवाही दी, काश मेरा आका अगर मेरे देश में होता, क्योंकि वहाँ पर मर्दे खुदा है। तो दुआया मज़हबों का होना, खुदा के प्रेयर वॉरियर्स का होना बहुत
ज़रूरी है। हालेलुया। खुदा के खादम के साथ हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे, अपनी आंखें बंद किए हुए, अपने हाथों को बुलंद किए हुए, अपने बाप के कोर्ट रूम में अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, ये नाम लबों पे सुबह शाम, ये नाम लबों पे सुबह शाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। थैंक यू फादर, हालेलुया, इस बड़े ऑनर के लिए कि आपने हमें अपने पाकरू के वसीला से इंटरसेशन के लिए फराहम किया। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखिएगा, द एपिस्टल ऑफ जेम्स, याकूब का आम खत, और याकूब के मुतालिक एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि उन्होंने ही पाकरू के वसीला से इस बात को कलम बंद किया और पाकरू ने उन पे इस बात को वाज़े कर दिया, इस मुकाशफा को अयां कर दिया कि एक रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इसी तौर पे हम देखते हैं कि जब हिस्ट्री को स्टडी करते तो उनके मुतालिक कहा गया कि उनके नीज जो हैं, घुटने जो हैं, वो ओल्ड कैमल नीज थे, यानी कि पुराने ऊंट की तरह उनके घुटने थे। क्यों क्योंकि वो घुटनों के बल होके ज़्यादा टाइम दुआ में गुजारते, ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए। और खुदा के खादम सेंट पॉल, अपोस्टल पॉल भी इस बात को कहते हैं कि बिला नागा एवरी डे खादमों के लिए, कलीसियाओं के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ करो। और हम देखते हैं कि जब अभी हम दुआ करेंगे खुदा के खादमों के लिए, पास्टर्स के लिए, मुबशरों के लिए, एवेंजलिस्ट जो पीपल है, 5 फोल्ड के ऑफिस में जो काम करते हैं, क्योंकि वेन एवर दे डू मिशंस, जब वो खिदमत के लिए निकलते हैं तो तरह तरह के चैलेंजेस हमेशा उनको दरपेश होते हैं, उनके सामने होते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, अभी वक्त है कि हम खुदा के खादमों के लिए दुआ करेंगे। जितने बहन भाई लाइव हैं, आप अपने पास्टर का नाम लेके, बुआ जी का नाम लेके, कलीसिया का नाम लेके दुआ करेंगे। और इसी तौर पे यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे फिजिकली मौजूद हैं, आप अपने पास्टर के लिए, बुआ जी के लिए नाम लेके दुआ करेंगे, बिकॉज पास्टर नीड्स प्रेयर। और हम कलीसिया पाकिस्तान के लिए भी दुआ करेंगे कि हकीकी रिवाइवल, स्ट्रॉन्ग रिवाइवल हो, ताकि कलीसिया पाकिस्तान इस कौम के लिए, इस कंट्री के लिए, और कबाइल के लिए, और कौमों और उम्मतों के लिए बरकत का बाइस बन सके। हालेलुया। तो खुदा के खादम मुबशर अदनान फ़ाखर आएंगे और हमें लीड करेंगे। हम अपने खुदा के खादम रेवरेंड डॉक्टर खालिद साहब के लिए, अपनी बाजी के लिए भी हम दुआ करेंगे, और तमाम खादमों के लिए। हालेलुया। आए झुक जाए, आए अपने हाथों को बुलंद करें। कलाम फरमाता है कि पतरस कैद में था,
और कलीसिया दुआ कर रही थी, और इस कदर जलाली कुदरत और उसका अजाइब नाजिल हुआ कि जहां पतरस कैद में था उस कैद का दरवाजा खुल गया। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जिस तरह हम आप सब के लिए दुआएं करते हैं, हमारे लिए भी बिना लागा दुआ किया करो। आए अपने तमाम खादमीन के लिए हाथ उठाए और दुआ करना शुरू करें कि खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें अच्छा लीडर दिया, तूने हमें अच्छा पासबान दिया। आए दुआ करना शुरू करें, और जिस वक्त लाइव देख रहे हैं वो भी अपने लीडर के लिए दुआ करना शुरू करे, और वो भी हाथ उठाए और खुदा के उस लीडर के लिए जो उन पर मुकर्रर किया गया है उसके लिए शुक्रगुजारी और उसके लिए रखने में खड़े हो जाएं। हालेलुया। खुदा बाप हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं इस ऑनर के लिए, इस ग्रेट कमीशन के लिए कि खुदावन हम सब मिलकर तमाम मुकद्दसीन के लिए जो इस रोए जमीन पर हैं और तेरी खिदमत का बोझ रखते हैं, वो चाहे खादमा है, वो खादिम है, यीशु के नाम में बरकत पाए खुदावन। और खुदावन जब वो मिशन के लिए निकलते हैं, बहुत सी भटकी रूहों को तेरे गला में शमार करने के लिए निकलते हैं। हर तरह की दुश्वारियां, हर तरह की प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में जाती रहे। और खुदावन तेरा अबर और तेरा जख्मी छिदा हाथ तमाम मुकद्दसीन पर, तेरे खून खरीदों पर जो रात दिन खुदावन इस बोझ में रहते हैं, इस जद्दोजहद में रहते हैं कि लोगों को राह, हक और जिंदगी की तालीम दी जाए। ऐ बाप उन तमाम खादमों के लिए ब्लेसिंग्स की दुआ करते हैं। अगर वो बड़े बड़े चैलेंजों में से, मुसीबतों में से और तरह तरह के हालातों में से गुजर रहे हैं, ऐ बाप हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरा पाकरू उनका हरावल हो, झंडावल हो, मददगार हो, सिपर हो, ढाल और महकिम किला और उनकी छुपने की जगह बन जाए। और खुदावन हम पास्टर खालिद अमनास साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस अच्छे खादम के लिए, उस लीडर के लिए जिसके साए में हम सब खुदावन तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। और खुदावन सिस्टर एस्टर के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह के नाम में जब खुदावन इन दिनों में तेरा खादिम खुदावन दूसरे शहर में है, तेरी अंजील की वुसअत के लिए, तेरे खुदावन जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तो खुदावन जब तेरा बंदा इस वक्त तेरी कुदरत, तेरी खिदमत के लिए निकला है, यीशु के नाम में बड़ी गवाहियों के साथ और बड़ी फतहयाबी के साथ लौटे। और खुदावंद इसी तरह भाई खुदावंद तेरे खादिम पास्टर आसिफ रून के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब इन दिनों में वो भी खुदावंद अंजील को फैलाने के लिए निकला है, खुदावंद तू अपने बंदा का मुंह बनना और यीशु के नाम में रिवाइवल आए, वो जहां जहां जाए तेरी कुदरत, तेरी हसूरी दोनों लीडर्स पर ठहरी रहे और खुदावंद बड़ी फतह के साथ लौटे और सारा जलाल तेरे नाम को मिले। बाबा की मीटिंग में भी तू बड़ी मदद और बड़ी रहनुमाई करना, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप तेरा शुक्र। मेरे जीजो मैं फील करता हूँ अभी जब दुआ खुदा के खादम कर रहे थे
तो मेरे माइंड में बिल्कुल पौलुस रसूल के मिशन ट्रिप्स थे, और मैं फील करता हूँ वही मसा, वही अनॉइंटिंग खुदा के खादम पे है। वो मुख्तलिफ बरियाज़मों में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। तो इस बात के लिए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि जो मिशनरी खुदा का खादम होता है उसे सिर्फ एक इलाके में ठहरना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पाक रूह से मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ बरियाज़मों में, मुख्तलिफ लैंड्स में डोर ओपन करता है ताकि खुदा के खादम कसरत से इस्तेमाल हो। इस बात के लिए हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे जीजो, हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके पाक नाम की वडियाई करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रब साडा जोर है ते नाल साडे है पना, रब साडा जोर है ते नाल साडे है पना, ते मदद शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा, ते मदद शक्तियां विच जेड़ा साडा है खुदा। इस लई कुछ डर
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरा शुक्र हो। वी ऑनर यू, थैंक यू फादर। मेरे अजीज़ों, भी वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के लिए तैयार करेंगे, ताकि खुदा उनके कलाम का जब बीज बोया जाए तो वो 100% हमारी ज़िंदगी में फलदार साबित हो, और हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम को, खुदा उनके ताया हुआ कलाम जो है उसे अपने अंदर रिसीव करें, ताकि वो आग की मानिंद हमारी ज़िंदगी में कायम रहे। हालेलुया, आग की मानिंद जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में होता है तो हम रास्तबाजी की और पकीज़ा ज़िंदगी को बसर करते हैं। हम विक्ट्री हमारी ज़िंदगी में होती है और हम ओवरकम करते हैं। हालेलुया। खुदा के खादिम के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे, उसके बाद अपने दिलों को साथ साथ अपने दिलों को तैयार करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखें बंद रखेंगे और खुदा के खादम पास्टर शर्जील दुआ में लीड करेंगे और हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सुनेंगे। हम खुदा की खात्मा के लिए अपनी प्यारी बहन सिस्टर एस्टर नाज के लिए बरकत की दुआ करेंगे। आज जबकि खुदा का ताया हुआ कलाम उनके वसीला से पाक रूह डिलीवर करने को है, तो हम खुदा उनकी खात्मा के लिए बरकत को चाहेंगे। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। हालेलुया। ऐ खुदावंदों के खुदा, अज़ली अबदी रब खुदावंद, तू जो खैर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है। खुदा यस्सु नासरी के पाक नाम में हमारे बुजुर्ग आसमानी अब्बा, हम दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तू हमसे प्यार करता है। तेरे प्यार का ये सबूत है कि तू हमसे बात भी करता है।
खुदावन जो प्यार नहीं करता वो बात नहीं करता। खुदावन तू प्यार करता है फिर बात भी करता है, कलाम करता है, गुफ्तगू करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी लाजवाल मोहब्बत प्यार के लिए, तरस के लिए, मेहरबानियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तूने इस लायक समझा कि तेरे कलाम से मुस्तफीद हो सकें, तेरे कलाम की अमीक बातों को लेकर अपनी जिंदगी को खुदावंद हदायत पाकर अपनी जिंदगियों को बेहतर बना सके। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद तेरी खादिमा जिसके मुंह में तेरा जिंदा कलाम है, अपनी खादिमा को खुदावंद कसरत के साथ पाक रूह की कुदरत से, पाक रूह की हजूरी से, पाक रूह के मसा से, पाक रूह के जोर से खुदावंद अपनी खादिमा को, अपनी बंदी को इस्तेमाल करना। आज का कलाम जो ताया हुआ कलाम है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, जो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। शुक्रगुजारी करते हैं जिंदा कलाम के लिए। आज खुदावंद तेरे कलाम के वसीले से जरूरतें पूरी हों, खानदानी जरूरतें, बदनी जरूरतें, खुदा माली जरूरतें, मुआशरती जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, खुदावंद जहनी जरूरतें, खुदावंद तेरी हजूरी से रूहानी बलोगत हो। तेरे कलाम की कुदरत एक एक जिंदगी में सरायत कर जाए, तेरा कलाम बेतासीर वापस ना लौटे और आज का कलाम 100 का 100 गुना फल लाए और जलाल तेरे नाम को मिले। यीशु नासरी के पाक नाम में आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु के कादर पाक और जलाली नाम में आप तमाम बहनों को, भाइयों को और सब देखने वालों को मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं एक आदम की बात कोटेशन को पढ़ रही थी कि जब हम गीत गाते हैं, जब हम वर्शिप करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो तब खुदा हमारी वर्शिप को सुन रहा होता है, तब खुदा हमारी वर्शिप से माजूज़ हो रहा होता है। और जब कलाम होता है तो फिर खुदा हमसे कलाम कर रहा होता है और हम सुन रहे होते हैं। हालेलुया। और कलाम करना खुदा की खूबी है और खुदा ने हर ज़माना में कलाम किया है, अपने नबियों के वसीला से, अपने खादमीन के वसीला से और आखिर ज़माने में उसने अपने बेटे के वसीला से कलाम किया। हालेलुया। उसका बेटा जो हमारा नजात दहिंदा है, हमारा शाफी है और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। खुदा पाकीज़गी का खुदा है और खुदा हमारी ज़िंदगी में पाकीज़गी को देखना चाहता है। और पाकीज़गी के लिए जब तक हम उसकी हजूरी में नहीं आएंगे, अपने गुनाहों का अतराफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम पाकीज़गी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप याद रखें, इब्लीस शुरू ही से ख़ानदान घरानों का दुश्मन है। उसने बागी अदन में भी हवा को बहकाया और आज भी हवा को बहका रहा है। आज भी बेटे और बेटियों पर उसका अटैक है। आज भी ख़ानदान घराने टूट फूट का शिकार हैं। बहुत सारे बेटे, बहुत सारी बेटियां, बहुत सारे ख़ानदान, बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिनमें दुआ की अशद ज़रूरत है। वहाँ पे हमारे ख़ानदानों में दुआया मज़हबे कायम रहने चाहिए और वो ख़ानदान जिन ख़ानदानों में दुआया मज़हबे नहीं हैं, वो इब्लीस के हाथों दुख उठाते रहते हैं। और वो घराने जो खुदा के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, ये उसका वादा है। इसलिए हमें पाकीज़गी में उसके साथ बढ़ना है और अपने दिल को उसके हजूर पेश करना है। खुदा ने बनी इस्राइल से कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक ही बात कही कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत रख। जब
हम परस्तिश करते हैं तो फिर खुदा हमारी सुन रहा होता है, मगर जब कलाम होता है तो याद रखें फिर खुदा आपसे बात कर रहा होता है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं खादमीन की जब कलाम को सुना तो उन्होंने कहना कि आज खुदा ने मेरे साथ ऐसे कलाम किया है, तो मैं हैरान होती थी कि खुदा कैसे कलाम करता है, ये इनके साथ कैसे खुदा कलाम कर लेता है। मगर अब जैसे जैसे मैं खुदा के कलाम को सुनती हूँ, सीखती हूँ, अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करती हूँ, तो अब मुझे पता चलता है कि खुदा अपने बंदों के वसीला से कलाम करता है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के वसीला से बोलता है और खुदा अपने वक्त पर हमें सरफराज करता है। इस बात को हमेशा अपनी ज़िंदगियों में याद रखें। आज जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो 2 तरह की दुआएं हैं। एक वो दुआ है जो उसने अपना दिल खुदा को दिया और वो चाहता है कि मैं और ज़्यादा पाकीज़गी में आगे बढ़ूं। एक दुआ वो है जब वो गुनाह में गिरा, जब उससे बदी उसकी ज़िंदगी में आई, तो फिर उसने उसके बाद दुआ की है। तो इसके लिए मेरे साथ निकालें, क्योंकि याद रखें खुदा पाकीज़गी का खुदा है। उसने कहा मैं पाक हूँ तुम भी पाक बनो। हमें अपने बदन को उसके सामने पेश नहीं करना, बल्कि अपने दिल को उसके सामने पेश करना है, क्योंकि दिलों को पाक सिर्फ खुदा ही कर सकता है और ख्यालों को जांचने वाला सिर्फ खुदा ही है। मेरे साथ खुदा उनके कलाम मुकद्दस में से निकालें ज़बूर 139 उसकी 23वीं और 24वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। हालेलुया। जी, खुदावंद के पाक कलाम में यूँ कलमबंद है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान। मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। और देख के मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। कोई बुरी रवश तो नहीं। और मुझको अब्दी राह में ले चल। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। यहाँ पे ये जो आयते मुकद्दसा तलावत की गई है, यहाँ पे ये दाऊद नबी है, दाऊद बादशाह है जो खुदा के दिल के मुताबिक है। और खुदा ने दाऊद के बारे में खुद कहा कि मुझे दाऊद मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। अब दाऊद खुदा के साथ साथ चल रहा है, दाऊद खुदा की पाकीज़गी में उसके साथ साथ चल रहा है, मगर फिर भी उसको ज़रूरत है कि वो अपने बारे में खुदा से कहे। और यहाँ पे उसने इस बात का इकरार किया है और खुदा से दरख्वास्त की है कि ऐ खुदा तू मुझे जांच। क्या कहा? ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान और देख और मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद जिसने अपना दिल खुदा को पेश किया, जो खुदा के साथ साथ चलता रहा, मगर फिर भी वो खुदा को अपने लिए दरख्वास्त कर रहा है, अपने लिए दुआ कर रहा है कि खुदावन तू मेरे दिल को जान। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। आप में से कोई मुझे बताएगा कि कभी आपने इस बात के लिए दुआ की हो कि तू मेरे दिल को जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा ले? कभी आपने दुआ की है? बहुत कम, फ्यू। हम लोग दुआ सिर्फ समझते हैं कि हमारी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हमने दुआ करनी है। हम कहते हैं कि हमने सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए दुआ करनी है। हम कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है। मगर याद रखें, जब हम पाकीज़गी में चल रहे होते हैं तो फिर भी हमें दुआ की ज़रूरत होती है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जानता था कि खुदा मेरे दिल से वाकिफ़ है, खुदा मुझे जानता है,
खुदा मेरे दिल को पहचानता है। अगर 139 ज़बूर की पहली और दूसरी और तीसरी आयत मुकद्दसा पर गौर करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि खुदा उसके दिल को जानता था। ये पाक कलाम में यूं कलमबंद है, ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे रास्ते की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे दाऊद जिस बात का अतराफ़ कर रहा है, और इस जो हमारी जो टॉपिक है वो भी है अतराफ़ और पाकीज़गी। अतराफ़ और पाकीज़गी, उसने पहले इस चीज़ को अतराफ़ किया है कि और वो उसे पता है कि खुदा मेरे बारे में जानता है। यहाँ पे लिखा है, ए खुदावन तूने मुझे जांच लिया। क्या कर लिया? जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरे ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ़ है। अब दाऊद इस बात को जानता है कि खुदा मेरे दिल से भी वाकिफ़ है, उसने मुझे जांच भी लिया है, उसने मुझे पहचान भी लिया है, वो मेरा उठना भी जानता है, मेरा बैठना भी जानता है। तो फिर क्यों हम गुनाह में गिर जाते हैं? क्यों हम बदी की तरफ राग़िब हो जाते हैं? दाऊद जो खुदा के दिल के मुताबिक था, खुदा के साथ साथ चलता था, और ये दुआ उसने गुनाह की हालत में नहीं की है, ये दुआ उसने पाकीज़गी की हालत में की है। जब वो खुदा के साथ साथ चल रहा था, उसे पता था खुदा मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, मगर फिर भी वो खुदा से दरख्वास्त कर रहा है और कह रहा है, खुदावन तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, तू मुझे जान और मेरे दिल को पहचान। ये क्यों ये बात कह रहा है दाऊद? क्योंकि वो खुदा के और करीब जाना चाहता है, खुदा के और नज़दीकी को चाहता है। सबसे जो नज़दीक रिश्ता है, जो सबसे करीबी रिश्ता है, वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? दुल्हन है। कलीसिया यीशु मसीह की क्या है? तो दुल्हन का फिर रिश्ता यीशु के साथ कैसा होना चाहिए? बहुत करीब, इतना करीब कि कोई भी ना जान सके कि कितना करीब है। सिर्फ आपको पता हो, आपके दिल को पता हो कि मेरा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो फिर हमें खुद को परखने का मौका मिलता है कि हमारा दिल कैसा है, हम किस दिल के साथ इबादत कर रहे हैं, हम किस पाकीज़गी के साथ इबादत कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे बेटे बेटियां हैं जो चर्च आते हैं मगर पाकीज़गी के साथ नहीं आते। हमने सिर्फ बदनी तौर पर बपतिस्मा लिया हुआ है, बदनी तौर पर हम हदिये देते हैं, बदनी तौर पर हम इबादत में आते हैं, बदनी तौर पर हम दुआएं करते हैं, बदनी तौर पर हम हर एक काम को सार अंजाम देते हैं, मगर याद रखें खुदा को इन सारी चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारे हदियों से, तुम्हारी ईदों से, तुम्हारे चांदों से मुझे नफरत है, बल्कि कराहियत है। वो सिर्फ नफरत ही नहीं करता, वो कराहियत करता है, गिन खाता है। तो फिर हमें अपने आप पर गौर करना है, हमें अपने दिल को जांचना है, हमें खुदा की हजूरी में खुद को पेश करना है, क्योंकि हमें अपने दिल को हर रोज़ खुदा की हजूरी में पेश करने की ज़रूरत है। हर रोज़ हमें इस बात का इकरार करने की ज़रूरत है कि तू मेरे दिल से वाकिफ़ है। हम दुनिया से छुपकर गुनाह कर सकते हैं, हम दुनिया से छुपकर बदी कर सकते हैं, मगर याद रखें एक हस्ती है जो आपको आसमान पर देख रही है, क्योंकि उसकी निगाह पूरी दुनिया की क्या करती है? सैर करती है। वो हमारे दिल से वाकिफ़ है, वो हमारे ख्याल से वाकिफ़ है। फिर हम क्यों भूल जाते हैं
जब हम गुनाह करते हैं। और बदी को आज का इंसान पानी की तरह पी रहा है। जो दूसरी दुआ है जो दाऊद ने की, वो गुनाह करने के बाद की है, और वो दुआ है ज़बूर 51 उसकी दूसरी आयत मुक़द्दसा से छठी आयत मुक़द्दसा को हम तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं कलमबंद है, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरी बदी को मुझसे धो डाल, और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ, और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है, मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है, और वो काम किया है, और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे, रास्त ठहरे, और अपनी अदालत में, और अपनी अदालत में बेऐब रहे। बेऐब रहे। देख, मैंने बदी में सूरत पकड़ी, मैंने बदी में सूरत पकड़ी, और गुनाह की हालत में, और मैं गुनाह की हालत में माँ की पेट में पड़ा। माँ के पेट में पड़ा। देख तू बातन की सच्चाई पसंद करता है, सच्चाई पसंद करता है, और बातन ही में मुझे दनाई सिखाएगा, मुझे दनाई सिखाएगा। ये वो ज़बूर है जहाँ पे दाऊद ने अपने गुनाह का इकरार किया है, अतराफ़ किया है। जो आज का टॉपिक है वो है अतराफ़ और पाकीज़गी, अतराफ़ और पाकीज़गी। पहले हमने देखा कि दाऊद पाकीज़गी की हालत में खुदा के साथ साथ चलता रहा। वो फिर भी इस बात का तलबगार है, इस बात के लिए खुदा की हज़ूरी में दरख्वास्त गुजार है कि तू मुझे जांच और मुझे परख। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं, अगर 51 ज़बूर की जो सबसे ऊपर जो लिखा जाता है, मैं आपकी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मेरे मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर। उसके बैत सबा के पास जाने के बाद जब नातन नबी उसके पास आया, ये ज़बूर उसने तब कलबंद किया, और वो इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल, मेरी बदी को मुझसे क्या कर, धो डाल, और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस बात का इकरार कर रहा है जब उसने बैत सबा के साथ गुनाह किया। वो भूल गया कि मैंने तो गुनाह किया है। उसने उसके शोहर को, हित्ती ऊरिया को मरवा दिया, उसकी बीवी को ले लिया, और उसके साथ उसने बदफेली किया, उसने ज़ना किया, और इस बात का इकरार कर रहा है कि तेरी नज़र में ये सबसे बुरा गुनाह है, ज़नाकारी। नए अहदनामा में हम देखें तो वहाँ लिखा है कि हम किसी को बुरी नज़र से देख ही लें तो हम क्या अपने दिल में करते हैं, हम इसको गुनाह ही नहीं समझते। हम कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, पसंद किया तो फिर क्या हुआ। मगर हम भूल जाते हैं कि खुदा पाक है और वो हमें पाक देखना चाहता है। वो सिर्फ हमारे बदन को पाक नहीं देखना चाहता, सिर्फ हमारे हड्डियों पर गौर नहीं करता। आप झोलियाँ भर भर के हड्डियाँ डाल दें, बोरियाँ भर भर के हड्डियाँ डाल दें, अगर आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी नहीं है तो याद रखें आपके हड्डियाँ किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि खुदा हमारे दिल पर नज़र करता है। वो हमारी ज़ाहिरी चीज़ों पर गौर नहीं करता, वो हमारे दिल पर नज़र करता है। इसलिए दिल की जो पाकीज़गी है ये हमें खुदा के नज़दीक लेकर जाती है। इसीलिए दाऊद ने कहा मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। हमें अतराफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अतराफ़ करते हैं तो फिर हम खुदा के हम रफ़ाकत में बढ़ते हैं। और पहली आयत में हमने देखा कि वो खुदा हमें पहले से ही जानता है, खुदा हमें पहले ही से जानता है, और एक ऐसे शख्स की ये तस्वीर पेश कर रहा है जो खुदा के साथ ज़िंदगी को गुजारता है।
मगर 51 ज़बूर जो है ये उसके अतराफ़ को शो कर रहा है कि उसने गुनाह किया। और फिर जब उस पर गुनाह ज़ाहिर हुआ, नातन नबी ने जब उस पर ज़ाहिर किया कि तूने ये गुनाह किया है, तो उसको फिर एहसास हुआ कि मैंने वाकई ही खुदा की हजूरी में गुनाह किया है। मगर बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह करते ही चले जाते हैं। वो गुनाह जो है वो उसको अपनी आदत बना लेते हैं, और जो गुनाह को अपनी आदत बना लेते हैं वो गुनाह उनको महसूस ही नहीं होता कि वो गुनाह कर रहे हैं। मगर खुदा नहीं चाहता कि हम गुनाह आलूदा ज़िंदगी को गुजारें। हमें फ़रेब नहीं कहना, क्योंकि अबलीस फ़रेबी है। अबलीस क्या है? फ़रेबी है, वो झूठा है, वो मकार है, और वो हमें इसी बहकावे से बहकाता है। नहीं नहीं, तू केड़ा कोई तू चंगा काम किया है ना। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम बदी करते हैं, तो हमें एहसास नहीं होता है। अबलीस हमें थपकियाँ दे दे के सुला देता है, हमारे ज़मीर को, हमारे दिल को, हमारी सोचों को जो गंदी हो चुकी हैं, हमें थपकियाँ दे दे के सुला देता है। कोई गल नहीं, फेर की होया, तू केड़ा कोई गुनाह किया है। वो हमें मकारी से, दगाबाजी से, फ़रेबी से गुनाह में फिर दंसता चला जाता है। वो हमें धकेलता है और हम उसके फ़रेब को जान ही नहीं पाते। यहाँ पे फ़रेब को हमें समझना चाहिए कि अबलीस हमें किस फ़रेबी से लेके जा रहा है। और इसके 3 पहलू हैं जो हमें गुनाह की तरफ हमें महसूस नहीं होने देते कि हम गुनाह कर रहे हैं, और इसी फ़रेब में वो हमें धोखे में रखता है और उसके धोखे में हम दनसते चले जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं तो याद रखें हम बेगुनाह हैं, माफ़ी की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये वो फ़रेब है, ये वो धोखा है जो इब्लीस आपसे करवाता है। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ये पहला फ़रेब है जो इब्लीस आपको देता है, जो इब्लीस आपके दिल में डालता है। और दूसरा है, जब आपको माफ़ी की ज़रूरत नहीं तो इकरार की भी ज़रूरत नहीं। जब आपने इकरार ही नहीं करना कि मैंने गुनाह किया है, तो फिर आप माफ़ी मांगेंगे नहीं, आप कभी भी इकरार नहीं करेंगे। आप खुशी मनाएंगे, आप शादमानी करेंगे, आपने कहना मैंने पता नहीं कौन सी जंग जीत ली है। मगर मेरे अजीज़ों, इब्लीस आपको धोखा दे रहा है, इब्लीस आपको फ़रेबी में मुब्तला कर रहा है, वो आपको धोखे से, खुदा से दूर करता चला जा रहा है। जब हम फ़रेबी में, धोखे में ज़िंदगी को गुजारते हैं तो फिर हम खुदा के नज़दीक नहीं बल्कि खुदा से दूर होते चले जाते हैं। और तीसरा जो है, जब हम खुद को नज़रअंदाज करते हैं और ख़ुद को इस काबिल नहीं समझते, हम कहते हैं कि मैंने तो गुनाह बहुत ज़्यादा किए हैं, अब मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। इब्लीस आपको क्या कहता है? तूने तो बहुत गुनाह कर लिए हैं, अब तो तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। और हम देखते हैं कि बाज़ लोग ये समझते कि इन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा क्योंकि उनके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, इसी आड़ में वो गुनाह करते चले जाते हैं। और फिर याद रखें, यही फ़रेब, यही धोखा जो है वो आपको खुदा की रफ़ाकत से बहुत दूर ले जाता है। फिर अब वो पहले जैसे नहीं रहते जैसे पहले खुदा के साथ चलते थे। और मुकाशफा की किताब में लिखा हुआ है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। फिर खुदा हमसे गिला करता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और आप याद रखें, ये फ़रेब हमारी सख्त दिली का सबब भी बनता है। ये फ़रेब जो है हमारी सख्त दिली का भी सबब बनता है। हम अपने दिल को सख्त कर लेते हैं, हमें खुदा के खादमीन, हमें खुदा के लोग समझा रहे होते हैं, मगर हम अपने कान उस तरफ नहीं धरते और हम गुनाह में दंसते चले जाते हैं। हमें गुनाह महसूस ही नहीं होता। ये फ़रेबी जो है आपको सख्त दिल बना देती है, आप अपने गुनाह को फिर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील, उसके 9वें बाब की 41वीं और 40वीं आयत मुकद्दसा पर हम गौर करेंगे। तो यहाँ पे जो फ़कीह फरीसी हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के
जब खुदावंद यीशु मसीह को वो आजमाने लगे, एक अंधे को जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफा बख्शी और उसने देखना शुरू किया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपने आप को काहिनों को दिखा, काहिनों के पास जा। मगर काहिनों ने उसे वहाँ से निकाल दिया, काहिनों ने उसे हैकल में से निकाल दिया। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुझे किसने शिफा दी है? कहता मैं नहीं जानता मुझे किसने शिफा दिया है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो हूँ जिसने तुझे शिफा दी है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा है। उसने इकरार किया। मगर फ़की फरीसी जिनके दिल, जिनकी ज़ाहिरी पाकीज़गी थी, जो सिर्फ बदनी तौर पर खुदा के साथ चल रहे थे, वो क्या कहते हैं हम इस आयत मुक़द्दसा में देखते हैं। जी 40वीं आयत, जी 40वीं और 41वीं आयत मुक़द्दसा खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ कलमबंद है, जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर आप कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ़की फरीसी हैं, जो ज़ाहिरी पाकीज़गी पर गौर करते थे, वो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को कह रहे हैं कि जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? शिफा किसको मिली थी? अंधे को मिली थी। शिफा किसको मिली थी? अंधे को मिली थी। तो इसी जगह पे फिर फरीसी कहने लगे कि क्या हम भी अंधे हैं? तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा अगर तुम अंधे होते तो गुनहगार ना ठहरते। अगर तुम अंधे होते, और आगे क्या लिखा है, मगर अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं। हम क्या करते हैं? देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। जब हम देखते हुए, जानते हुए, खुदा के कलाम को सुनते हुए, खुदा के कलाम को पढ़ते हुए, ईमानदारी की हालत में, रास्तबाजी की हालत में भी गुनाह करते हैं, तो फिर हम अंधे हैं। फिर हम देख तो रहे हैं मगर गुनाह हमारी ज़िंदगी में कायम है। और फिर याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी बीमारी ही मौत का बाइस बने, कभी कभी गुनाह ही मौत का सबब बन जाता है। और फिर याद रखें, जब हम जानते हुए भी गुनाह करते हैं तो फिर ये गुनाह हमारी ज़िंदगी में कायम रहता है। हमें अतराफ़ करने की ज़रूरत है। हमें क्या करने की ज़रूरत है? अतराफ़ करने की ज़रूरत है। दाऊद की तरह अपना दिल उसे पेश करने की ज़रूरत है। हमें दुआ के मकसद को जानने की ज़रूरत है। जब हम दुआ के मकसद को जान लेंगे तो फिर हमारी दुआ जो है वो हमारे दिल के लिए भी होगी, हमारी पाकीज़गी के लिए भी होगी, और वो गुनाह जो हमारी ज़िंदगी में हुए हैं उसका इकरार भी हमारी ज़िंदगी में होगा। और फिर याद रखें, जो लोग रूहानी जंग को पहचानते हैं वो इब्लीस की चालों को भी पहचानते हैं। जो लोग रूहानी जंग को नहीं जानते फिर वो इब्लीस की मकारियों को भी जान नहीं पाते। और ये वो जंग है जो इब्लीस हमारे साथ लड़ता है, जो रूहानी तौर पर ही लड़ी जाती है। आप अपने हदियों से इस जंग को जीत नहीं सकते, मगर दुआ के ज़रिए से, इकरार से, पाकीज़गी से आप गालिब आ सकते हैं। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं गालिब आया हूँ, तुम भी गालिब आओगे। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने पाकीज़गी बख्शी है। और याद रखें, जो हम दुआ करते हैं हम अपनी ख्वाहिशात को अपनी दुआओं में रखते हैं। हम दाऊद की तरह अपने दिल को उसकी हजूरी में नहीं पेश करते। जैसे दाऊद ने कहा, ए खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, देख ले मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं। आगे बड़ी खूबसूरत बात है, वो है और मुझको अब्दी राह में ले चल, मुझको अब्दी राह में ले चल। जब हम
पूरे दिल से खुदा के तालिब होते हैं तो वो फिर हमें अब्दी राह पर ले चलता है। हमें दाऊद की तरह बनना है। अगर गलती हो गई है, अगर गुनाह हो गया है, ये नहीं आप गुनाह करते चले जाएं, दाऊद की तरह उसकी हजूरी में झुक जाएं, क्योंकि वो माफ़ करने में कादर और सच्चा है। आएँ अपने आप को खुदा की हजूरी में झुकाएं और अपने दिलों को जांचें और पहचानें और खुदा से कहें, मेरे दिल को जांच और मेरे दिल को पहचान और देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं और मुझे अब्दी राह पर ले चल। अब्दी राह जो हमेशा की ज़िंदगी है। हालेलुया रबी ओलोरो को तोरोलोरो सियालारा का ताराला रसो। हमेशा की ज़िंदगी सिर्फ मेरे अजीज़ो यीशु के पास है। हमेशा की ज़िंदगी आपके अतराफ़ करने में है। हमेशा की ज़िंदगी पाकीज़गी में है। जब आप इकरार करते हैं, जब आप इतराफ़ करते हैं। दाऊद एक बादशाह था, उसने इतराफ़ किया। हालेलुया हालेलुया ला रबी ओलोरो जोरो तोरोलोरो सी ओलोरो को तोरोलोरो सो। ऐ खुदा मैं तेरा अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। गुनाह की ताभारी, हालेलुया ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह की ताभारी, तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, इकरार करें मिलके। तेरे ही हजूर विच बदी कीती सारी, फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूं ते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूं ते मेरे, फजल नाल रब। मैं भी पैदा होया, मैं भी पैदा होया, वेखो विच बुराई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, मैनू विच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूं ते मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू यूं ते मेरे, फजल नाल मेरा। हालेलुया। आए मेरे अजीज़ों दुआ करना शुरू करें। अपने मुंह को खोल लें। जो घुटनों के बल हो सकता है और जो होना चाहता है घुटनों के बल होके दुआ करना चाहता है, आज़ादी है। अपने मुंह को खोलें, आज़ादी है मेरी अजीज़ों। ला रबी ओलोरो को तोरोलोरो सो। याद रखें, आपकी सख्त दिली आपको नाफरमान बनाती है। आपकी सख्त दिली आपको खुदा से दूर ले जाती है, मगर फरोतनी से आप उसकी हजूरी में जब झुकते हैं तो वो फिर आपके गुनाह को माफ़ कर देने में कादर और सच्चा है। हालेलुया। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं था, मगर खुदा जो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देने में कादर और सच्चा है,
आप इस हाल में गुनाह ना करते चले जाएं कि मैं गुनहगार हूँ। आप खुदा की हुजूरी में झुक जाएं क्योंकि वो माफ करने में कादिर और सच्चा है। ला रज़िया ला रा बाबा 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 काला रज़ी ओ लो रो को तो रो सो ओ रा बाबा 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 ला रज़िया ला रा का तो रो सो। हमें खुदा के साथ साथ चलने के लिए भी दुआ करनी है। हमें पाकीज़गी में आगे बढ़ने के लिए दुआ करनी है। ओ रज़िया ला रबी ओ लो रो को तो रो सो ला रज़िया ला रा काला रज़ी ओ लो रो को तो रो सो। खुदा से कहे कि देख मुझ में कोई बुरी रवश तो नहीं, मुझे तो अपनी राह पर ले चल, मेरे गुनाहों को तू माफ कर। ला रज़िया ला रा बाबा 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 काला रज़ी ओ लो रो को तो रो सो ओ रा बाबा 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 ला रज़िया ला रा काला रज़ो। खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। खुदा हमारी ख्वाहिशों को नहीं, हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। आप खुदा की हुजूरी में अपनी ज़रूरियात को पेश करें, अपने दिल को उंडेल दें क्योंकि वो आपसे वाकिफ है। जैसे दाऊद ने कहा कि तूने मुझे जांच लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे दिल से वाकिफ है। खुदा आपसे वाकिफ है। मेरी अजीज बहनों, मेरी बेटियों, अगर आपका बेटा गुनाह में जिंदगी को बसर कर रहा है उसके लिए दुआ करें। अगर आपकी बेटी गुनाह में जिंदगी को बसर कर रही है उसके लिए दुआ करें। अगर आपका शौहर गुनाह में जिंदगी को गुजार रहा है उसके लिए दुआ करें। अगर आपकी बीवी गुनाह में जिंदगी को गुजार रही है, अपनी बीवी को खुदा की हुजूरी में अपलिफ्ट करें। ला रबी ओ लो रो को तो रो ज़िया ला रा काला रा ज़रा तारा ला रा सो। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने अपने लिए दुआ करें। जैसे दाऊद ने अपने लिए दुआ की, हमें भी दाऊद की तरह बनना है, हमें उसकी पाकीज़गी में बढ़ना है। मुझे आपकी आवाज़ आनी चाहिए। ला रबी ला रा का तारा ला रा ज़रा तो रो सो। खुदा से कहें, खुदा उन बुरे के लहू से धोकर मुझे पाक कर, मेरे ख्यालों को पाक कर, मेरी सोचों को पाक कर। ओ रज़िया ला रा काला रा ज़रा तारा ला रा सो रिया ला रा बाबा 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 ला रा सी ओ लो को तो रो सो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अभी दुआओं का सिलसिला जारी रहेगा। हम दुआओं में आगे बढ़ेंगे और खुदा के बंदा के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे और फिर हम अपने मुल्क पाकिस्तान को याद करेंगे। मुल्क पाकिस्तान के अदारों के लिए दुआ करेंगे, मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले अवाम के लिए दुआ करेंगे। वो मिनॉरिटी है या मेजॉरिटी है, हम दोनों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, जदों पुकारा मैं तेनू खुदाया, सुन ले मेरी गल कर ला, मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया, यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया।
बदले काने होना भी चुना एक गेरा मेरे वन तुझे दिया यहोवा मैं पुकारता मेरे वन तुझे दिया मेरे वन तुझे दिया मेरे वन तुझे दिया। हालेलुया। अभी हम दुआ करेंगे मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाली मसीही कौम के लिए और तमाम कौमों के लिए जो पूरी दुनिया में बसती हैं। हम दुआ करेंगे, कलीसियाओं के लिए दुआ करेंगे, उम्मतों के लिए दुआ करेंगे ताकि खुदा का नूर उन पर चमके और वो यीशु मसीह को कबूल करें और यीशु मसीह के पास आ जाएं, क्योंकि राह, हक और ज़िंदगी सिर्फ यीशु ही है। हालेलुया। और इस दुआ में रहनुमाई खुदा की बंदी, खुदा की बेटी, खुदा की खादमा सिस्टर सुंबल करेंगी। हालेलुया हालेलुया। ला रसिया ला रबी ओलोरोसो तोरो। अब सब दुआ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, कलीसिया के लिए, रूहानी तरक्की के लिए, बेदारी के लिए, रिवाइवल के लिए, ताकि हमारे बेटे, हमारी बेटियां रुल कुदस में आगे बढ़े। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। दुआ को जारी रखें। आप सब अपने मुंह को खोलें, हम दुआ करेंगे। ला रबिया ला रा बा 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 ला रसियो हालेलुया। रोज़ो रोतो आसमानी रोज़ो। बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरे हजूर में तेरे नाम को जलाल देते हैं। Yes, खुदावंद, ये प्रिविलेज है, ये एजाज़ है हमारे पास कि खुदावंद हम किसी भी वक्त तेरे हजूर Yes. मिलकर तुझे जलाल दे सकते हैं, शिफात कर सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं। खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस कामिल शादमानी और इत्मीनान के लिए खुदावंद, जो तेरी हजूरी में आने से हमें मिलता है। खुदावंद, तेरा शुक्र हो, हम इस लायक ना थे, लेकिन तूने अपनी वफादारी से हमें संभाला, हमें इस काबिल बनाया है बाप। तेरा शुक्र हो आज के इस ज़बरदस्त कलाम के लिए, जिसमें खुदावंद तूने पाकीज़गी के बारे में हम सबको सिखाया। यकीनन खुदावंद, हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों, घरानों और कलीसियाओं में और खुदावंद पाकीज़गी की कमी है, और ये कमी सिर्फ तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से पूरी होती है। ऐ बाप, यीशु मसीह के नाम से जो दुआएं दरखास्त है कि खुदावंद कलीसियाओं के लिए दुआ की जाए, खुदावंद हमारी कलीसियाओं में बहाली आ जाए यीशु के नाम से, पाकीज़गी की कदर आ जाए। खुदावंद, ये तेरे कलाम की बदौलत होगा, जैसे दाऊद कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावंद, तेरा कलाम ही है जो नौजवानों को, खानदानों को, घरानों को, कलीसियाओं को, लीडर्स को फिर से बेदार कर सकता है, फिर से बहाल कर सकता है, फिर से आजाद कर सकता है। जहां खुदावंद तेरे कलाम की ताज़ीम की गई है, जिन मुल्कों में, जिन जिंदगियों, जिन घरानों, खानदानों और कलीसियाओं में खुदावंद वहां पर बहाली आई है। मैं दुआ करती हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में जो मसीही कलीसिया है, यीशु मसीह के नाम से वो बेदार हो जाएं, वो बहाल हो जाएं यीशु के नाम से। खुदावंद, वो तेरे साथ चलने को प्रायोरिटी दें यीशु के नाम से। खुदावंद, बहुत सारी चीज़ें एक्सक्यूज बनी हुई हैं। खुदावंद, हम तेरे काम में मसरूफ़ होने से ज़्यादा हम तेरे साथ मसरूफ़ हो जाएं, हम तेरी हजूरी में मसरूर हो जाएं, ताकि हम दुश्मन के चलते हुए तीरों को बुझा सकें, हम अपने दुश्मन के उन जालों को समझ सकें। तेरे कलाम में लिखा है, दुश्मन का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके हीलों से वाकिफ़ नहीं। खुदावंद, मिन्नत करते हैं, हमारी मदद कर खुदावंद, हमें वाकिफ़ रहने का फजल दे, हम ना वाकिफ़ ना हो, बल्कि खुदावंद हम वाकिफ़ हो जाएं, हम बेदार हो जाएं, खुदावंद हम शार्प हो जाएं समझ में, ताकि हम दुश्मन को नाकाम कर सकें। ऐ बाप, दुआ करती हूँ नौजवान बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो मुख्तलिफ तरह से दुश्मन के जाल में हैं। खुदावंद, दुआ करती हूँ कि इनकी ज़िंदगियों में तेरे कलाम के वसीला से तेरी कुदरत जारी हो जाए, इनसे कलाम कर ख्वाब में, रोया में
और खुदावंद सोशल मीडिया के ज़रिए से तरह बतरह से खुदावंद इनसे कलाम कर, ताकि ये बाज आ सके खुदावंद, और कोई हमारी जवानी की हकारत ना करने पाए यीशु के नाम से, बल्कि खुदावंद नौजवानों की जिंदगियां पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर एक बड़ी टेस्टिमनी बन जाए। तेरा कलाम ये कहता है कि हम बरा के लहू और अपनी गवाही के कलाम के सबब से दुश्मन इब्लीस पर गालिब आते हैं। खुदावंद तेरी हजूरी हमें गलबा देती है। खुदावंद हम नौजवान तेरी हजूरी की वैल्यू की कदर करें। खुदावंद इसे समझें ताकि तू जलाल पाए। खुदावंद हम लापरवाह ना हो, हमें बेदार रहने का फजल दे, हम होशियार और बेदार हो जाएं ताकि खुदावंद तू जलाल पाए। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और ईमान के साथ पा लेते हैं। आमीन आमीन। अभी हम दुआ करेंगे। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में खुदा ने हमें कलीसिया को इस मुल्क में रखा है ताकि हम अपने मुल्क के लिए शफायत कर सकें, और इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसकी हजूरी में आते हैं और आज़ादी के साथ दुआ करते हैं, इबादत करते हैं। और अभी गुड न्यूज़ फेस्टिवल बुरेवाला में होने जा रहा है। ये गुड न्यूज़ फेस्टिवल जो है ये 15 अगस्त को होगा, शाम 5 बजे, दिन हफ्ता है, और इसके लिए हम दुआ करेंगे आउटरीच के लिए, ताकि जब खुदा का कलाम वहाँ पे नाजिल हो, खुदा की कुदरत जारी हो। हम वहाँ पे खुदा की हजूरी को मांगेंगे, मौजज़ात को मांगेंगे, और तमाम इंतज़ामात को खुदा की हजूरी में उसके स्पुर्द करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे बड़े ईमान के साथ, ईमान के बानी यीशु को तकते हुए, जिसने कहा कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता, जिसने बड़े वसूख के साथ अपने लोगों को, अपने बरगजीतों को, अपने खून खरीदों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने पैरोकारों को कहा कि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आसमानी बादशाह, लश्करों के खुदा, क़ुदूसियत के शाह-ए-जहां, तू हमेशा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। दुनिया के मबूद, औरों के मबूद महज बुत हैं, ना वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो चलते हैं, ना वो छूते हैं, लेकिन जिंदा खुदा तू बोलता है, देखता है, सुनता है, और हमारे दरमियान अपने वादा के मुताबिक आ मौजूद होता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बादशाहों के बादशाह खुदा, खुदावंद मैं नुमाइंदा दुआ खुदाम करते हुए इस बात के लिए, जब खुदाम लीड कर रहा हूँ, खुदाम सबके साथ मुत्फिक होकर हम खुदाम इल्तिजा करते हैं उस प्रेयर फेस्टिवल को, बेदारी के प्रोग्राम को खुदाम पाक खुदा जो बुरावाला सिटी के अंदर मुनक्कद किया गया है, खुदाम 15 अगस्त के दिन को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं। यहाँ तक कि 14 अगस्त के दिन को भी तेरे हाथों में देते हैं। किसी किस्म की कोई बारिश ना हो, खुदा मौसम ठीक रहे, ताकि ग्राउंड में पानी ना भरे, बिल्कुल खुदावंद लोगों के बैठने के लिए खुदावंद प्रॉपर जगह हो, जो लोग खुदा वहाँ पर इकट्ठे हों, जमा हों, फ़कत खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए जमा हों। खुदा वहाँ पर इबादत करना, प्रस्तुत करना, खुदावंद तेरी स्तुति गाना और तेरी मुनादी करना, फ़कत खुदावंद तेरे जलाल का बाइस हो। खुदावंद हकीकी वर्शिप हो, हकीकी इबादत हो, और जितने लोग वहाँ पर आए खुदा उनकी मुहाफ़ज़त करना। खुदावंद वहाँ पर जो टीम काम कर रही है, खुदावंद बिलखसूस खुदाम भाई नज़ीर रंधावा के लिए, भाई पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, अरुण नासरी के लिए, और इसी तरह से पास्टर कमर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, मीडिया टीम के लिए, वर्शिप टीम के लिए, और खुदाम ख़ास तौर पर तेरे खादिम के लिए, खुदावंद तेरे ममसू, तेरे एल्ची के लिए, जिसके मुंह में तेरा जिंदा कलाम है। खुदावंद अपने खादिम पास्टर खादिम नाज साहब को खुदावंद अपने पाक रूह की कुदरत से
बड़े बादलों की सूरत में इस्तेमाल करना खुदावंद अपने बंदे को खुदावंद हमेशा की तरह असरे नो जोर देकर और काबू जैसा जोर देकर खुदावंद वहां पर इस्तेमाल करना खुदावंद। कलाम के वसीले से खुदाम बदनी शिफाएं जारी हो जाएं, खुदावंद जहनी शिफाएं जारी हो जाएं, खानदानी शिफाएं जारी हो जाएं, कलीसियाई शिफाएं बहालियां आनी शुरू हो जाएं, नजात के मौजे हों। और इसी तरह से खुदाम पाक खुदावंद आमद और रफ्त को खुदाम तेरे हाथों में देते हैं। ज़बूर नंबर 121 को क्लेम करते हैं जिसमें लिखा कि खुदावंद तेरा खुदा अब से हमेशा तेरी आमद रफ्त में हिफाजत निगहबानी करे। आसमान के खालिक और मालिक तेरे खादिम को खुदाम, तेरे दोनों खादिमों को जो खुदाम मिशनरी टूर पर है खुदाम, भाई आसफ हारून को तेरे हाथों में देते हैं खुदाम, बड़ी गवाहियों के साथ लौटे खुदाम। अपने बंदे की सेहत को